नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में पिछले वर्ष की जो भी हमारी अचल संपत्ति है उसका विवरण राजकाज ऐप पर अचल संपत्ति विवरण जो है वो देना होता है। यहाँ विभाग ने जो वर्ष 2024 है उसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं। साथियों, ये वो आदेश है जो कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने जारी किया है। यहाँ समस्त राज्य सेवकों के द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन IPR भरने के संबंध में ये जारी किया गया है। यहाँ समस्त राज्य सेवकों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक हमें भरना है। तो यहाँ ये बताया है कि राज्य सेवकों द्वारा वर्ष 2023 यानी अगर आपने कोई संपत्ति आपके पास वर्ष 2023 में है या आपने 2023 में खरीदी है तो आपको 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2024 तक भरना होगा। अगर आपके पास कोई संपत्ति है और आपने बेच दी है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। संपत्ति को आपको भरा हुआ जो आपका IPR पिछले वर्ष का है वो मिलेगा। ये सभी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ ये भी बताया है कि यदि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा और पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/1/23 में ये स्थिति स्पष्ट की गई है कि पदोन्नति भी नहीं की जाएगी या आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ अगर कोई समस्या हो तो इसमें IT अधिकारी के जो नंबर है वो भी दिए गए हैं, आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आपको IPR कैसे भरना है, अचल संपत्ति विवरण कैसे भरना है, यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपको कैसे भरना है, ये आप का भरा हुआ है उसे ही आप सेलेक्ट करके एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। इसके लिए हम हमारी SSO ID को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों, हमने हमारी SSO ID को लॉगिन कर लिया है और यहाँ जो गवर्नमेंट ऐप है इसी में आपको ऐप मिलेगा राजकाज नाम से। यहाँ आपको जाना है राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण ऐप पर। अगर आपको ये यहाँ नहीं दिखाई दे तो आप इस सर्च बटन से सर्च भी कर सकते हैं या अदर ऐप्स जो भी हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं अदर एक्टिव ऐप्स, यहाँ सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप यहाँ IPR जो है वो सर्च कर सकते हैं। जब हम IPR पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने IPR का एक नया पेज ओपन हो जाता है और कुछ इस तरह से आपके सामने इसका होम पेज आता है। यहाँ आपको दिखाई देगा मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और यहाँ सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आप पुराना भरा हुआ देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू सबमिटेड पे क्लिक करके देख सकते हैं, अन्यथा ये जो पेज है आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको प्रॉपर्टी रिटर्न 1 जनवरी 2024 की स्थिति में भरना है। अगर आपने पहले प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है और उसमें कोई चेंज नहीं है तो आप यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर उसे ही सेलेक्ट करके और सबमिट करके इसे तुरंत भर सकते हैं। लेकिन इसे भरने से पहले आपको आपका प्रोफाइल अपडेट करना है। तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करें। अब यहाँ जो चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट करनी है वो है आपकी बेसिक, क्योंकि ये हर साल चेंज हो जाती है और यहाँ अगर आपके कोई और भी त्रुटि हो तो वो भी आप अपडेट कर दें।
तो यहाँ हमने हमारी पे स्केल और बेसिक इसे सही कर दिया है और अब यहाँ नीचे जो कैप्चा है ये हमें भरना है। अब यहाँ आपको टिक मार्क लगाकर और सेव पर क्लिक करना है। यहाँ टिक मार्क लगा देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो ये डाटा है, ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है और हरे रंग से हमारे पास मैसेज आ गया है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपने जो पिछले वर्ष भरा था प्रॉपर्टी रिटर्न अगर सेम वही है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको जैसे पिछले वर्ष नील का भरा है तो नील का यहाँ शो होगा और यहाँ आपको टिक मार्क लगा के और इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो साथियों यहाँ अब आपको अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको यहाँ जो है टिक मार्क लगाना है। यहाँ टिक मार्क लगाते ही नीचे जितनी भी डिटेल्स है ये सारी की सारी हट जाएगी। जैसे हम यहाँ टिक मार्क लगा देते हैं, अब आपको यहाँ लिखना है आई हैव नो प्रॉपर्टी और इसे सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यहाँ टिक मार्क आपको नहीं लगाना है और आपको जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो यहाँ भरनी है। जैसे प्रॉपर्टी टाइप एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या अदर, जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी है वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप में आपके पास ये अपार्टमेंट, फ्लैट या विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट या लैंड है या अदर है। तो जिस भी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब ये अर्बन है या रूरल है तो ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको एड्रेस लिखना है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये एड्रेस दिया हुआ होगा, वहाँ से आप देखकर इसे लिख दें। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 में हमने एड्रेस लिख दिया है। यहाँ आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत और विलेज सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ ग्राम पंचायत और विलेज में कुछ भी ओपन नहीं हो तो आप इसे छोड़ दें, यहाँ पिन कोड लिख दें। नीचे आप देख रहे हैं इफ़ नॉट इन ओवन नेम स्टेट इन हु नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि अगर आपके स्वयं के नाम नहीं है तो आपके जो डिपेंडेंट है उनके नाम है या जॉइंट है जो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाउ एक्वायर्ड वाइदर बाय परचेज, लीज, मॉर्टगेज, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, यानी किस प्रकार से आपको ये प्राप्त हुआ है। तो मैन्योर एक्वायर्ड जैसे यहाँ आपने खरीदा है, इनहेरिटेंस या विल में आपको वसीयत में मिला है, गिफ्ट है या अदर है, तो जो भी आप पे लागू होता है उसे सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार सब मैन्योर एक्वायर्ड में जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फैमिली मेम्बर है, लोन है, सेविंग है या मल्टीपल सोर्सेज है, तो जो भी है आप ये सेलेक्ट कर लें और किस तारीख को आपने खरीदा है, यानी जो रजिस्ट्री या जो भी पट्टा जिस डेट को हुआ है वो डेट यहाँ सेलेक्ट करें। डेट सेलेक्ट करने के बाद डिटेल्स ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी आपने ये किससे ली उनका यहाँ नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भरना है। तो साथियों एड्रेस भरने के बाद नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिखनी है। एनुअल इनकम अगर आपको हो रही है तो यस करना है और एनुअल इनकम क्या हो रही है वो लिखनी है, अन्यथा नो कर देना है। और रिमार्क में आप जो हैं प्लॉट या जो भी एग्रीकल्चरल जो भी भूमि है वो लिख दें और सेव कर दें। अगर एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो आपको सेव एंड न्यू पे क्लिक करना है और दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भरनी है। अगर आप सेव कर देंगे तो अब आपके सामने ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे आपने एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो दोनों प्रॉपर्टी की डिटेल भर दी है, तो दूसरी में आपको सेव करना है और सेव के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ से अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर गलती हो गई है तो अपडेट कर सकते हैं या डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करें। अब हम यहाँ सबमिट IPR पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो आधार से हमें ये वेरीफाई करना होगा, डू यू वांट टू सबमिट IPR
आफ्टर सबमिटिंग IPR विल नॉट बी एबल टू एडिट या डिलीट। तो यहाँ हमें सबमिट करनी है, इसलिए यस कर देते हैं। अगर आपसे फिर भी कोई गलती हो जाती है तो एडिट करने का जब विकल्प आपको मिलता है तब आप इसे एडिट कर दें, अन्यथा OTP यहां आप भरकर और इसे सबमिट करें। अब आपको यहां वेरीफाई OTP पे क्लिक करके OTP को वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई होते ही आपकी ये IPR है, ये सबमिट हो जाएगी। अब जैसे हमारी ये IPR है ये सबमिट हो गई है और यहाँ आपके सामने IPR 2024 आ जाएगा। यहाँ से आप ये भरी हुई IPR है ये डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं ये अपने आप ऑटो ही डाउनलोड हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारी डाउनलोड हो गई है, तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन कर लेते, अब साथियों आप यहाँ देख रहे हैं ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। तो ये कार्य आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उससे करना होगा, ये मोबाइल से डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होते हैं। तो आगे की जो प्रोसेस है हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखते हैं कि सिग्नेचर हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ साथियों अब हमें सबसे पहले IPR 2024 पे क्लिक करना है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारा IPR है जो हमने भरा था वो यहाँ डाउनलोड हो जाता है। अब हमें इसे ओपन नहीं करना है, हमें जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी रिटर्न की फाइल है, ये हमें दिखाई देगी। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये डिफ़ॉल्ट किसी जो भी रीडर है उसमें खुलती है, जैसे एडोबे रीडर के अलावा, तो आपको क्या करना है, हमें इसे एडोबे रीडर में ही खोलना है। यदि एडोबे रीडर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं है तो आप उसे गूगल से इंस्टॉल कर लें। आप यहाँ क्लिक करें और फिर यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ आपको ऑप्शन मिलेगा और ओपन विथ एडोबे एक्रोबैट मिलेगा। तो यहाँ अगर डिफ़ॉल्ट ब्राउजर जो भी PDF रीडर है कोई दूसरे में ये ओपन होती है तो वो नहीं होगी। तो यहाँ एडोबे रीडर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यह फाइल है वो एडोबे रीडर में ओपन होगी। तो यहाँ ऑटो ही इसमें जो सिग्नेचर है कई बार तो वो वेरीफाई हो जाते हैं यदि आपने पहले किए हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, तो इसे आपको बंद कर देना है, हमें इसका प्रिंट नहीं लेना है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें यहाँ जो फाइल है उसमें देखना है सिग्नेचर जो वेरीफाई है वो हुआ या नहीं। तो यहाँ आपको एक घड़ी का चिन्ह मिलेगा, ये घड़ी बोल रही है अभी आप रुकें, ये सिग्नेचर वेरीफाई हो रहे हैं। अगर वेरीफाइंग ऑल सिग्नेचर आपने देखा, लेकिन ये जो कि है अभी वेरीफाई नहीं हुए क्योंकि हमने पहले इन्हें कभी हाल ही में वेरीफाई नहीं किया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ वेरीफाई अननोन जो सिग्नेचर है यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक में जाके आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन है वैलिडेट सिग्नेचर, इस पर क्लिक करें। वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद ये मैसेज आपके सामने आएगा। यहाँ सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और इसे थोड़ा सा नीचे सरकाएं। यहाँ आप देखेंगे शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ क्लिक करें। और यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें ट्रस्ट पे आपको क्लिक करना है और ट्रस्ट पे यहाँ नीचे आना है और ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो आपको कुछ टिक मार्क लगाने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स में डायनामिक, एम्बेडेड, प्रिविलेज सभी पे आपको टिक मार्क लगा के और नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपको ओके पर क्लिक कर देना है और फिर वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करना है। तो ये सिग्नेचर है ये वैलिडेट हो जाएंगे। यहाँ अब इस बॉक्स को आप बंद कर दें। नीचे आप देखेंगे ये अब ग्रीन रंग से टिक मार्क आ गया है जो कि पहले पीले रंग से क्वेश्चन मार्क था। तो इस तरह से आप ये सिग्नेचर वैलिडेट कर लें और वैलिडेट करने के बाद इसका जो प्रिंट है वो निकाल लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर या किसी के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं तो फिर आप इसका जो प्रिंट लेते हैं उस प्रिंट को सेव एज PDF कर लें। तो उस PDF में ये
जो है वैलिड ही रहेंगे सिग्नेचर, उसमें ये चेंज नहीं होंगे। नहीं तो आप ये फाइल अगर शेयर करते हैं डायरेक्ट तो वापस आपको ये सिग्नेचर वेरीफाइड करने होंगे। ऐसे साथियों, आपको आपका जो IPR अचल संपत्ति विवरण है वो भरना है 31 जनवरी 24 से पहले। यहाँ हमने सभी जो बिंदु हैं उन पे चर्चा कर ली है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।